अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि वो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में था और उसके अंदर हमने एफिसीमा और निमोनिया के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अस्थमा है। ओपन योर बुक्स पेज 13। अस्थमा जिसको हम कहते हैं दमा हो गया जी, सांस के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हम उसको दमे का नाम देते हैं। अस्थमा इज़ द फॉर्म ऑफ एलर्जी in which there is inflammation of the bronchi, more mucus production and narrow of the एयरवेव्स। अस्थमा क्या है? एक एलर्जी की फॉर्म है जिसके अंदर ब्रोंकाई जो होती हैं उनकी इन्फ्लामेशन, उनकी सोजिश हो जाती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा म्यूकस बलगम रेशा जो होता है वो बनता है और एयरवे जो है उसका रास्ता जो होता है वो क्या हो जाता है, तंग हो जाता है। ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, डिफाइंड अस्थमा, और ये डेफिनेशन जो है यहाँ तक आ जाएगी एयरवे। इन अस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस, एलर्जी कॉसिंग फैक्टर। ठीक है, एलर्जी कॉसिंग फैक्टर्स जो है उसके अंदर क्या आ जाएगा, डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से, परफ्यूम की वजह से, पोलन की वजह से। अब यह है कि इसमें अस्थमा में क्या होता है कि पेशेंट्स जो होते हैं उनको अगर एलर्जी है तो एलर्जी वो कौन किस चीज़ से हो सकती है, उसको डस्ट से हो सकती है, धुएं की वजह से हो सकती है, परफ्यूम, खुशबू वगैरह, चाहे वो फलों की हो, कोई भी परफ्यूम होती है। और इसके अलावा पोलन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स जिसको हम बोलते हैं, फूलों के जो होती हैं ये पोलन ग्रेन्स ख़ास तौर पे स्पेशली जब मौसम बहार होता है तो ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं हवा के साथ जो होते हैं वो उड़ती हैं, जिसकी वजह से सांस के रास्ते जो है वो हवा के ज़रिए उसकी ब्रोंकाई तक पहुंचते हैं, उन लोगों को सांस का मसला हो जाता है, तो जिसको हम पोलन अस्थमा का नाम देते हैं। अब ये है कि इसमें जो पेशेंट्स होता है, चाहे उसको कुछ लोगों को डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से, खुशबू की वजह से जो है वो परफ्यूम की खुशबू वगैरह से एलर्जी होती है, तो जो ही ये जो एलर्जेंट्स जो होते हैं वो जो ही इनके सामना उनका होता है, पेशेंट्स जो होते हैं, तो जिसकी वजह से उसके जो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं और फिर वो सेंसिटिव होने की वजह से उनके अंदर इन्फ्लामेशन ब्रोंकाई के अंदर हो जाती है, म्यूकस डेवलपमेंट हो जाता है और जिसकी वजह से एयरवे का जो रास्ता होता है तंग हो जाता है और सांस में उन लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। ये इसके क्या आगे कॉजेज़ आगे, ठीक है, 10th क्लास ये इसके क्या है कि ये इसके आगे कॉजेज़ आगे। इसके बाद व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जेंट्स, एक्सपोज होते हैं, द सेंसिटिव एयरवे शो एमिटेट एन एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन, तो क्या होता है उसकी ये जो नाली होती हैं, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें सिकुड़ाव पैदा हो जाता है। इन दिस कंडीशन पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में मसला हो जाता है। अब इसमें देखें कि ये जो है वो शेप है नॉर्मल ब्रोंकस की, ठीक है, लेकिन जो ही वो एलर्जन, चाहे वो डस्ट है, चाहे स्मोक है, चाहे वो परफ्यूम है, उस एक्सपोज होती हैं, तो फिर क्या होती है, ये देखिए वो इसकी जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन पैदा हो जाती है, म्यूकस डेवलपमेंट होने की वजह से, इन्फ्लामेशन होने की वजह, तो जिसकी वजह से उसको सांस लेने में मसला होता है। इसके बाद जो है 10th क्लास इसकी यहाँ पे आ गई सिम्टम अस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस के अंदर तंगी होती है स्पेशली विद एक्सेशन, और एट नाइट यानी कि कोई भी जो है थकावट करने वाला या वज़नी काम जो होता है, एक्सर्शन जो होता है उसको होती है, थोड़ी सी भी कोई काम कर रहा होता है या रात का टाइम होता है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। विसिलिंग साउंड्स जो है व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब वो सांस बाहर निकालती हैं तो उनको ऐसे जैसे सीटी की आवाज़ जो होती है वो पैदा होती है। कफ खांसी होती है, चेस्ट टाइटनेस, और सीने के अंदर उसको क्या होता है, खिंचाव महसूस होता है। ये इसकी सिम्टम्स क्या हुई कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, विजिंग साउंड पैदा होती है, इसके अलावा कफ है एंड चेस्ट टाइटनेस, ठीक है, ये इसकी सिम्टम्स आ गए। नेक्स्ट जो है इसका आ जाएगा ट्रीटमेंट आ जाएगा। द केमिकल विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकी या ब्रोंक्यूल आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के लिए वो केमिकल यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से उसकी जो ब्रोंक्यूल और ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनके अंदर जो सिकुड़ाव पैदा होता है उसको डायलेट करने के लिए, उसको पहली बार पोजीशन में लाने के लिए जो है वो मेडिसिन दी जाती हैं, ऐसी केमिकल्स दी जाती हैं, और सच मेडिसिन गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर की फॉर्म्स में। इनहेलर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, मुंह के अंदर रखते हैं, उसको 2 या 3 टाइम्स जो होता है वो रखते हैं, जिसकी वजह से
वो इन्हेलर के अंदर केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल की वजह से उसके अंदर ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई के अंदर क्या होता है, डायलेट की एबिलिटी पैदा हो जाती है, और जिसकी वजह से उसको सांस लेने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाती थी। तो ये हो गया आपका अस्थमा, राइट ए नोट ऑन अस्थमा। अगर हम इसके क्वेश्चंस बनाएं, क्वेश्चंस जो है वो आपका आ जाएगा डिफाइन अस्थमा, उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा राइट कासेस ऑफ अस्थमा, राइट सिम्टम ऑफ अस्थमा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका पहला जो है, पहली 2 लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशंस, फिर उसके बाद जो है वो उसके कॉसेस आ जाएंगे, कॉसेस जो है वो यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है, पोलन्स वगैरह तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है इसकी सिम्टम्स है, और लास्ट पे उसकी जो है वो ट्रीटमेंट है, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स, कल जो हमारा टॉपिक है वो इसके अंदर आ जाएगा लंग्स कैंसर है, और लंग्स कैंसर के बाद इंशाल्लाह ताला हम बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग देंगे। आपने इन क्वेश्चंस को अपनी होमवर्क के तौर पे अपनी नोट जो है कॉपीज़ वगैरह जो होती हैं उस पर लिखना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।